दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक सच्ची घटना की। एक डीप सी डाइवर नाम है क्रिस लेमंस, जिसका ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गया था एक तूफान की वजह से। आगे क्या हुआ आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी रियल लाइफ ट्रेजेडी जिसमें एक डाइवर मौत की बिल्कुल आमने सामने खड़ा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरा नया यूट्यूब वीडियो पे। मैं हूं रूपक। जरा सोचिए, आप समुद्र के 100 मीटर नीचे अंधेरे पानी में फंस चुके हो। ऑक्सीजन टैंक में सिर्फ 5 मिनट का ऑक्सीजन बाकी है और मदद पहुंचने में 30 मिनट लगेंगे। क्या कोई इंसान ऐसे हालत में जिंदा रह सकता है? धुंधला अंधेरा, कैमरा समुद्र के नीचे उतरता जा रहा है, हवा की हल्की सी आवाज और फिर साइलेंस। नॉर्थ सी दुनिया की सबसे खतरनाक पानियों में से एक, और इसी समुद्र की सतह पर खड़ा है एक जायंट डाइविंग सपोर्ट शिप। जी हाँ दोस्तों, सैचुरेशन डाइविंग एक ऐसी काम जहां एक गलती का मतलब होता है मौत। समुद्र की 100 मीटर डेप्थ में दुनिया बिल्कुल अलग होती है। यहाँ सनलाइट कभी भी नहीं पहुंचता और यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि एक नॉर्मल इंसान का बॉडी 1 सेकेंड भी सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए सारे अंडर वाटर स्ट्रक्चर और पाइपलाइंस का रिपेयर सैचुरेशन डीप सी डाइवर्स करते हैं, जो हाईली ट्रेंड रहते हैं इसी चीज के लिए। आखिर क्या होता है ये सैचुरेशन डाइविंग? सैचुरेशन डाइविंग में डाइवर्स को एक स्पेशली प्रेशराइज चैम्बर में रखा जाता है कि वो प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट का आदत डाल सके, ताकि समुद्र की डेप्थ पर काम करने में उनको तकलीफ ना आए। ये दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब में से एक है। इन डाइवर्स के पास एक लाइफ लाइन रहता है, उनको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल, यानी कि एक केबल जिसमें ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, हॉट वाटर सारे कुछ कनेक्टेड रहता है। अगर ये लाइन ब्रेक हो जाए तो आप सोचिए, लिटरली एक डाइवर समुद्र के अंधेरे में अकेला रह जाता है। उस दिन टीम में थे क्रिस, डेव, डुकेन। क्रिस वो डाइवर थे जिसके बारे में हर कोई बोलता था, इफ यू गेट स्टॉक डाउन देयर यू नीड क्रिस ऑन योर टीम। इस टीम सिर्फ साथ में कॉफी नहीं, साथ में जान भी शेयर करते थे। जी हाँ, सैचुरेशन डाइवर्स एक्चुअली में एक फैमिली की तरह होते हैं, क्योंकि हर डाइव में उनको पता होता है कि अगर एक गलती हो गया तो सबको मिलकर वापस आना होता है। नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड। क्रिस अपना हेलमेट का वाइजर बंद करते हैं, एक गहरा सांस लेते हैं और बेल ऑपरेटर उन्हें सिग्नल देता है। इस मोमेंट में कोई हीरोइक म्यूजिक नहीं था, बस डिम लाइट, मशीनरी साउंड्स और एक फीलिंग्स जो सिर्फ हर डाइवर समझ सकते हैं। बेल के अंदर तीनों बैठते हैं। क्रिस डेव की तरफ देखता है और एक इशारा देता है, बस इतना। वो इशारा सिर्फ रेडीनेस का नहीं था, जी हाँ, वो इशारा था एक प्रॉमिस का, वी गो इन टुगेदर, वी कम आउट टुगेदर। बस इतना है। बेल का दरवाजा बंद होता है, प्रेशर इक्वलाइज होता है और तीनों का जर्नी शुरू होता है समुद्र का सबसे गहरे अंधेरे की तरफ। सो क्या होता है बेल डाइवर्स समुद्र का नीचे कोई सबमराइन से नहीं जाते हैं। डाइवर्स समुद्र का नीचे एक चीज में जाते हैं जिसको बोलते हैं डाइविंग बेल। मान लीजिए ये कोई स्टील कैप्सूल की तरह दिखता है। जी हाँ दोस्तों, डाइविंग बेल ये एक प्रेशराइज स्टील चैम्बर है जो डाइवर्स को सैचुरेशन चैम्बर से समुद्र की डेप्थ तक ले जाता है, ताकि उन्हें बार बार प्रेशर चेंजेस का शौक ना लगे। तो ये एक एलिवेटर की तरह ऊपर नीचे करता है। जब ये बेल बॉटम रीच करता है तो डाइवर्स को स्विम आउट करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताया था, सबसे क्रिटिकल हिस्सा होता है अम्बिलिकल लाइन। ये सिर्फ एक केबल नहीं, ये एक जिंदा इंसान का सांस होती है। जी हाँ, ये लाइन डाइवर्स को ऑक्सीजन देता है, हेलमेट में लगी कैमरा लाइट को चलाता है, डाइवर को कोल्ड वाटर से बचाने के लिए गर्म पानी भेजता है और सारे डाइवर्स की सारे डाटा ऊपर कंट्रोल रूम तक भेजता है। इसीलिए बोलते हैं डाइवर को भी अकेला नहीं होता, उसका घर, उसकी दुनिया उसी लाइन के थ्रू 100 मीटर ऊपर तक कनेक्टेड होती है। तो सोचिए क्या होगा, वो लाइन ही टूट जाएगा तो।
ये डाइविंग बेल, अम्बिलिकल लाइन, ऑल दिस थिंग कनेक्टेड टू ए शिप। और इस शिप का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम। जी हाँ, शॉर्ट में डीपी सिस्टम। ये जीपीएस, सैटेलाइट, सेंसर्स और कंप्यूटर कंट्रोल्ड थ्रस्टर का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये डीपी सिस्टम शिप को एक जगह पे स्टेडी करके रखता है। अगर शिप थोड़ा सा भी हिल जाए 100 मीटर नीचे, डाइवर तुरंत रिस्क में आ जाते हैं। और उसी दिन तूफान ने डीपी सिस्टम को अनस्टेबल बना दिया और वहीं से शुरू हुआ प्रॉब्लम। उस रात जब डीपी सिस्टम फेल हुआ, शिप थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुई, क्रीज का अम्बिलिकल लाइन में एक मेटल स्ट्रक्चर में टकरा कर फंस गया और एक ही सेकेंड में क्रीज का अम्बिलिकल लाइन टूट गया। समुद्र के नीचे 5 मिनट इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अंधेरे में क्रीज अकेले पड़ गए। जैसे ही क्रीज का अम्बिलिकल लाइन टूटता है, डेव जो कि ठीक क्रीज के पीछे काम कर रहे थे, वो 1 सेकेंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं और कम्युनिकेशन से उनको सुनाई मिलता है, लाइन स्नैप्ड, लाइन साफ्ट, डाइवर लॉस्ट, डाइवर लॉस्ट। लेकिन डेव पैनिक नहीं करते, वो क्रीज की तरफ बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं उन्हें ढूंढने की। और सिर्फ मिलता है पाइपलाइन का फील्ड्स और सी बेड का फील्ड्स, और क्रीज कहीं नहीं। और उसी टाइम कंट्रोल रूम कम्युनिकेशन पर चिल्लाते हैं, डेव डीपी फेलिंग, बैक टू बेल, बैक टू बेल। शिप हिला, बेल हिला, टेदर हुई स्ट्रेच। अगर उसी वक्त डेव बेल में रिटर्न नहीं जाते, वो भी समंदर में खो सकते थे। मैं आपको बताया था, इस टीम में 3 डाइवर्स थे, क्रिस, डेव और डुकन। क्रिस, डेव अंदर गए हुए थे, डुकन जो कि स्टैंड बाय डाइवर्स थे बेल, वो भी बाहर जा सकते थे, लेकिन शिप का अनस्टेबल ड्रिफ्ट करना और बेल का अनस्टेबल पोजीशन, अगर वो भी बाहर जाते तो भी वो होने का चांसेस बहुत था। और बेल ऑपरेटर भी बोलते थे, नो वन शुड लीव द बेल, वी आर आउट ऑफ पोजीशन। डुकन बस अपना ग्लोब्स यूज कर रहे थे अंदर से जलता हुआ, क्योंकि उनको ट्रेनिंग में सिखाई गई थी नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते थे। तूफान थोड़ा सा शांत रहता है। कंट्रोल ने शिप का डीपी सिस्टम, सारे अलार्म्स, थ्रस्टर्स उसको रिसेट करके शिप को एक वही पोजीशन में फिर से स्टेबल करने में कामयाब हो जाते हैं और बेल को ऑर्डर देते हैं कि यू आर क्लियर फॉर रेस्क्यू। डेव फिर से जाते हैं समुद्र के नीचे, जिधर वो लास्ट टाइम क्रिस को खोए थे, और उधर उन्हें क्रिस मिलते हैं एकदम फ्रोजन। लेकिन ये सब टाइम 30 मिनट हो चुका था, जो कि क्रिस के पास सिर्फ 5 मिनट का ऑक्सीजन सिलेंडर बाकी था। आखिर में क्रिस को रेस्क्यू कर लिया जाता है। बेल पर आते ही उन्हें सीपीआर, चेस्ट कंप्रेशन, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग सब कुछ ट्राई किया जाता है। मिनट पर मिनट निकलता जा रहा था, लेकिन टीम इधर गिव अप नहीं करती। नॉर्मली इतना देर पानी के अंदर रहने के बाद सरवाइव करने का चांसेस लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन इधर छोटा सा मिरेकल होता है। कुछ ही मिनट के बाद क्रिस का बॉडी रेस्पॉन्ड करना शुरू करता है, हार्ट बीट वापस आता है, क्रिस दोबारा से सांस लेना शुरू करते हैं। डॉक्टर भी इधर हैरान हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना देर पानी के अंदर रहने के बाद क्रिस का ब्रेन बिल्कुल ठीक ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, टाइम के साथ साथ क्रिस फुली रिकवरी कर जाते हैं, एक नॉर्मली जिंदगी जीना शुरू करते हैं, दोबारा वापस डाइविंग पर भी चला जाते हैं। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट का कहानी नहीं, ये दोस्ती, हिम्मत, होप और टीम वर्क का था। एक टीम जो उसे खोने से इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। जी हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसी स्टोरी का ऊपर एक मूवी भी बना है। मूवी का नाम है द लास्ट ब्रेथ। मूवी को ज़रूर देखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।